इस वीडियो में हम देखेंगे जी कि क्या हम फार्मूलाज इंसर्ट करते वक्त एक्सेल में सेल्स का रेफरेंस जो है वो दूसरी शीट से भी दे सकते हैं, यानी हम अपनी करंट शीट के अलावा भी दूसरी शीट्स जो है हमारे पास एक्सेल में जो एक्टिव नहीं है उनसे भी रेफरेंस दे सकते हैं फार्मूलाज में। और इसी तरह कि हम जो दूसरी वर्कबुक्स हैं हमारे पास, क्या उनसे भी हम रेफरेंस दे सकते हैं फार्मूलाज इंसर्ट करते वक्त। सपोज आपके पास जी इधर रीजनल टोटल्स की एक शीट है मेरे पास, जिसमें मुझे इस सेल में रिटेल का टोटल चाहिए और रिटेल की जो टोटल की फिगर्स हैं सारी वो मेरे पास इन बाकी शीट्स में अवेलेबल हैं जी। ईस्ट की शीट में इसका टोटल अवेलेबल है एंड सो ऑन, बाकी शीट्स में भी मेरे पास टोटल की फिगर्स अवेलेबल हैं। अब जी मुझे इधर जो है इनका टोटल चाहिए। टोटल के लिए मैं सम का फंक्शन यूज़ करूँगा, मैं इज इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ और उसके बाद जी मैं ईस्ट की शीट पे जाता हूँ और इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद जी मैंने प्लस का बटन प्रेस किया और प्लस का बटन प्रेस करने के बाद मैं जी दूसरी शीट पे गया और इधर भी इस सेल को सिलेक्ट कर लिया जिसमें रिटेल का टोटल की फिगर मेरे पास आ रही है जी। उसके बाद फिर मैंने प्लस का बटन प्रेस किया, सॉरी प्लस का बटन, और उसके बाद जी साउथ की शीट पे गया, इस सेल को इधर से भी सिलेक्ट किया, फिर जी मैंने प्लस का बटन प्रेस किया और पैसिफिक की शीट पे गया और इधर से भी टोटल सिलेक्ट किया। उसके बाद जी मैं अपने इस शीट पे गया जिधर ये फार्मूला मैं इंसर्ट कर रहा था और एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब जैसे जी मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, मेरे पास जी टोटल रिटेल की जो फिगर है, जो ईस्ट सेक्शन की रिटेल है, मिड वेस्ट सेक्शन की, साउथ सेक्शन की, पैसिफिक सेक्शन की, उनका टोटल जो है मेरे पास इधर आ गया जी। और इसको अगर आप डबल क्लिक करते हैं या आप अपने फार्मूला बार में देखते हैं तो आप देख सकते हैं जी आपके फार्मूलाज में जो सेल्स रेफर हुए हुए हैं उनके साथ आपको शीट नेम्स भी नज़र आ रहे हैं जी। ईस्ट F3, मिड वेस्ट F3, साउथ F3, रीजनल टोटल्स F3 एंड सो ऑन। मतलब ये आपको फार्मूला जो बार है, अगर आप इसे डबल क्लिक करते हैं सेल में तो आपके पास फार्मूला आ जाएगा जो इस सेल में इंसर्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास शीट के भी रेफरेंस हैं विद सेल रेफरेंस। अब सपोज हम ये तो हो गया जी, हमने एक ही वर्कबुक में एक्सेल की डिफरेंट शीट से जो है ना वो रेफरेंस उठाया है सेल्स का फार्मूलाज इंसर्ट करने के लिए। अब सपोज ये होलसेल या इंटरनेट के जो टोटल हैं ये भी मुझे चाहिए थे, तो मैं इसी फार्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ या फिर मैं दोबारा जो है इसी तरह जिस तरह मैंने इधर फार्मूला इंसर्ट किया है इधर दोबारा फार्मूला इंसर्ट कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट किया जी इस फार्मूला को और नीचे मेरे पास जी होलसेल और इंटरनेट के भी टोटल आ गए। अब इन दोनों सेल्स में से भी अगर आप किसी को डबल क्लिक करें तो आपके पास जो फार्मूला आ रहा है या फार्मूला बार पे आपके पास जो फार्मूला आ रहा है और देख सकते हैं कि उनमें आपके पास शीट के रेफरेंसेस भी हैं सेल रेफरेंस के साथ। अब जी सपोज हमारे पास इस टाइम एक दूसरी वर्कबुक भी ओपन है, उसे ओपन करने के लिए मैं अपने व्यू टैब में जाके स्विच विंडोज़ के बटन से उसे ओपन करता हूँ जी। अब हमें इस वर्कबुक में इधर काउचीज़ का जो है टोटल चाहिए। इसके लिए अब काउचीज़ का जो डाटा है वो हमारे पास हमारी जो दूसरी वर्कबुक थी, कौन सी वर्कबुक थी जी हमारे पास, वो हम व्यू टैब से स्विच विंडोज़ पे गए, रीजनल सेल्स की वर्कबुक उसमें अवेलेबल है जी। अब इधर हमें टोटल चाहिए, हम इधर सम का फंक्शन इंसर्ट करेंगे, इज इक्वल का टैब प्रेस किया और उसके बाद जी मैंने अपनी जो एक्सेल की वर्कबुक है उसे स्विच किया और दूसरी वर्कबुक पे गया। दूसरी वर्कबुक पे ईस्ट का जो सेक्शन के लिए जो मेरे पास शीट है उसमें ये जी काउचीज़ का डाटा है 1150 टोटल, सॉरी हमें टोटल चाहिए तो ग्रैंड टोटल हमारे पास नीचे है काउचीज़ का, ये हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट शीट पे गए जी, शिफ्ट प्लस का बटन प्रेस कर लिया, सॉरी सिर्फ प्लस का बटन आपने प्रेस किया। उसके बाद ये आप नेक्स्ट शीट पे गए, नेक्स्ट शीट में भी आपने काउचीज़ का ग्रैंड टोटल का सेल जो है उसे सिलेक्ट किया, फिर आपने प्लस का बटन प्रेस किया। साउथ की शीट पे गए, ग्रैंड टोटल का सेल सिलेक्ट किया, प्लस का बटन प्रेस किया। पैसिफिक सेक्शन की शीट पे गए, ग्रैंड टोटल का बटन सॉरी सेल सिलेक्ट किया और उसके बाद जी आपको सिर्फ पैसिफिक तक की चाहिए थे, अब आप प्लस का बटन प्रेस नहीं करेंगे। अब हम दोबारा जी अपनी जो वर्कबुक है वो स्विच करते हैं और रीजनल सेल्स की वर्कबुक पे, सॉरी थे हम पहले रीजनल सेल्स की वर्कबुक पे थे हम पहले, अब एम्प्लॉय टेबल की वर्कबुक पे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जी जिस सेल में हम फार्मूला इंसर्ट कर रहे थे उस सेल में आपके पास
एक्सेल में जो शीट रेफरेंस प्लस सेल रेफरेंस उसके साथ आपके पास वर्कबुक रेफरेंस भी आ रहा है जी। ये 9 रीजनल सेल्स की वर्कबुक से उठा रहा है जी ये डाटा। तो आपके पास इस वर्कबुक का रेफरेंस भी इस सेल में आ रहा है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका ये टोटल जो है, टोटल अमाउंट वो मेरे पास इस सेल में आ गई। इसी तरह अगर मुझे रिक्लाइनर्स का या कॉफ़ी टेबल्स का या एंड टेबल्स का टोटल चाहिए तो मैं ये फार्मूला कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ इधर से। और उसके अलावा जी मैं इस फार्मूला को दोबारा से इंसर्ट भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरे लिए कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा आसान है। मैं अपना ऑटोफिल हैंडल यूज़ करके इन फार्मूलाज को कॉपी करूँगा और मेरे पास इनका टोटल भी आ जाएगा जी। तो हम एक्सेल में फार्मूलाज इंसर्ट करते वक्त अपना जो डाटा है वो अपनी दूसरी वर्कबुक से, जो एक्टिव वर्कबुक है उसके अलावा जो हमारे पास वर्कबुक ओपन है उनसे भी डाटा उठा सकते हैं। उसके अलावा हम एक शीट में फार्मूला इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए डाटा अगर हमारे पास दूसरी शीट में अवेलेबल है तो हम उधर से भी वो डाटा उठा सकते हैं जी।